हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने चेन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। फर्दर हम एक दो क्वेश्चन करने के बाद एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए particle is given as x equals to a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी और क्या पूछा है, आपसे वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो भाई वेलोसिटी होता है v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में डी टी होता है। वैल्यू पुट कर दो d अपॉन में डी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाएगा। अब देखो a तो क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये तो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। साइन t होता तो इसका आंसर क्या आ जाता, डायरेक्ट कोस आ जाता। तो साइन का क्या कर दो, कोस, जो कुछ भी इसके साथ में हो साथ का साथ लिख दो। ये बताया था ना चेन रूल में कि साइन के आगे जो कुछ भी वो लिख दो। साइन का क्या हो जाएगा, कोस, इसके आगे जो वो लिख दिया। अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर देखो क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये एक ऐसा दो अलग अलग फंक्शन, दो टर्म है, एक तो ओमेगा टी एक है फाइव, और ओमेगा और टी दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो ओमेगा टी में ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 1, और फाइव कांस्टेंट इसका कितना हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा a, और ये ओमेगा मल्टीप्लाई में तो आगे लिख लो, ये आ जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कितनी आ जाएगी, a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन के चेन रूल के कुछ क्वेश्चन ये देख लिए। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, स्लोप। क्या नाम है, स्लोप नाम। एक अच्छा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप। टॉपिक का नाम क्या है, स्लोप। स्लोप का जनरल मीनिंग होता है ढाल, ढलान। ठीक है, किसी ग्राफ के ऊपर उस ग्राफ के कर्व की ढलान यदि बतानी है तो हम क्या डिनोट करेंगे, उसका स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। देखो बनता कैसे स्लोप, एक्चुअल में स्लोप का मीनिंग ये है कि मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी झुकी हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका स्लोप बोलते हैं। स्लोप को डिनोट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, थीटा। ये लाइन मान लो यहाँ पे है तो इसका थीटा बढ़ जाएगा, ये लाइन मान लो यहाँ पे थी तो इसका थीटा थोड़ा कम था, तो ये इसका स्लोप क्या है, कम, लेस, इसका क्या थोड़ा ज्यादा, मोर, और इसका क्या है और भी दो, प्लस, मोर प्लस, यानी इससे भी ज्यादा है। यानी जैसे जैसे ये एक्स एक्सिस से दूर होती जा रही है लाइन, या जैसे जैसे इसका थीटा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका ढलान भी बढ़ता जा रहा है। इसका ढलान देखो, एक बच्चा मान लो यहाँ बैठा है, वो इस पर फिसलेगा, इसका ढलान बहुत धीरे धीरे हो जाएगा स्लोप। अरे बहुत डाउन ना स्लोप है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे यदि कोई बच्चा बैठा है तो जल्दी से लुढ़क के नीचे गिरेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप क्या बहुत ज्यादा, और इसका स्लोप वो भी ज्यादा है। और यदि ये लाइन एकदम सीधी हो जाए तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा हो जाएगा, और यदि लाइन ऐसे रहे तो इसका कोई भी स्लोप नहीं होगा। तो ये एक ऐसे समझाने का तरीका है, ठीक है ना, ये एक बताने का तरीका है। वैसे एक्चुअल में कोई बच्चा नहीं बैठेगा इसके ऊपर, ये तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि यदि किसी ग्राफ के ऊपर आप किसी बच्चे को समझो कि एक बच्चा बैठा है, ये नीचे फिसल के आ रहा है, तो सबसे ज्यादा इसको ढलान या ढाल या स्लोप कहाँ पे फील होगा, इस वाले पे, फिर उससे कम इस पे, फिर उससे कम इस पे, फिर उससे कम इस पे, फिर इससे कम इस पे। कहने का मीनिंग स्लोप क्या हुआ, स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ है इंक्लाइनेशन, यानी झुकाव। एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव है तो बताएंगे कैसे, उसको किसी एंगल थीटा से बताएंगे। स्लोप बताने का तरीका क्या है कि मान लो कोई एक ग्राफ है, ऐसे झुकाव है। पहली बात तो ये याद रखनी कि ये हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बताओगे, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी तो एक्स एक्सिस की, तो ये एंगल नहीं माना जाए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी।
ठीक है, तो हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। और दूसरा, इसको आप ऐसे भी तो बता सकते हो, आप ऐसे भी तो बता सकते हो, ये भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज होगी। तो हम इसको क्लॉकवाइज नहीं बताएंगे, हमेशा कैसा बताएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे। तो दो बातें याद रखनी, एक तो स्लोप बताते टाइम जो एंगल मेजर करते हैं ग्राफ का, वो हमेशा एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे। दूसरा, उसका स्लोप बताने के लिए जो एंगल आप मेजर कर रहे हो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं करेंगे। एक तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन और एक है क्लॉकवाइज। देखो कैसे, आपको यदि ये ऐसा ग्राफ दिया जाए, यदि आपको ऐसा ग्राफ दे दिया गया ऐसा, तो बताओ इसमें आप एंगल बनाओगे तो कहां से बनाओगे। अब ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो यहां से बनेगा एंगल। यदि मान लो कि आपको ग्राफ ऐसे दे दिया, तो अब देखो ग्राफ तो है ही सारा नेगेटिव में, पॉजिटिव में तो है ही नहीं। तो दो तरीके हैं, देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से इस साइड जाओगे तो ये क्या माना जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। हालांकि पॉजिटिव एक्सिस जीरो से शुरू होता है, लेकिन हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो एंगल यहां से मेजर कर दोगे आप, इस जगह से ऐसे, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, आप कहां से मेजर कर दोगे, यहां से मेजर कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। हालांकि ये माइनस एक्स एक्सिस है, लेकिन डायरेक्शन तो पॉजिटिव की तरफ है, इससे इस साइड माइनस की तरफ तो नहीं है ना। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आप इस पॉइंट से टच होते हुए एक एक्सिस और ड्रॉ कर लो, तो कर सकते हो आप ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल भी मेजर किया जा सकता है। दो तरीके हैं, या तो आप यहां से मेजर कर लो, यहां से मेजर नहीं करना चाह रहे तो आप एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस और ड्रॉ कर लो, और इस एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल को जो भी ओब्लिक लाइन कट करती है तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप पता करने का तरीका, कैसे पता करें। ये तो थीटा है, स्लोप एक्चुअल में थीटा से पता किया जाता है। एक्चुअल में स्लोप थीटा होता नहीं है, थीटा से तो ये पता लगेगा कि इसका स्लोप कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसे पता करें। एक्चुअल में स्लोप पता करने का तरीका देखो क्या होता है। हम वापिस से जो डिफरेंशिएशन है उस पर आते हैं। मान लो क्योंकि एक ग्राफ है, ये ऐसे कोई एक ग्राफ, ठीक है। अब ये बताएंगे किस तरीके का ग्राफ है, आगे ग्राफ का टॉपिक आएगा तब बताएंगे आपको ये किस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, वैसे पैराबोला का ग्राफ है ये, तब आपको डिटेल में बताएंगे। इस ग्राफ के ऊपर मान लो कि एक पॉइंट यहां पे है P, पॉइंट क्या है P, x1, y1, x1, y1। थोड़े टाइम बाद में ये P कहां चला गया, यहां पे चला गया, Q पे, तो इसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जब P पे था तो यहाँ पे कितना था, x1 पे था, और यहाँ पे x एक्सिस पे जब ये Q आया तो अब ये कहाँ पे पहुंच गया, x2 पे पहुंच गया। जब P का आप प्रोजेक्शन y पे देखोगे ये कितना आ जाएगा, y1 पे था, और ये Q है ना, जब ये y एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी। यानी 0 से ये कितना दूर है, x, ये कितना दूर है, x, और ये कितना दूर है, x2, ये कितना दूर है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए जब ये पॉइंट P से Q पे गया तो x एक्सिस में यहां से लेके सिर्फ ये इतना ही तो चला है, अरे इतना ही चला है। क्या इसको मैं x2 माइनस x1 बोल दूं, कितना चला है, x2 माइनस x1, अरे ये गैप कितना था, x1, टोटल गैप कितना है, x2, चला कितना है, x2 माइनस x1, तो ये गैप कितना आ गया, x2 माइनस x1। और जब भी किसी का चेंज निकालते हो आप फाइनल एंड x2 माइनस इनिशियल, तो आप उसको आप क्या लिख सकते हो, डेल x भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डेल x भी लिख सकते हो। आप देखो यहां तक थे, ये गैप कितना था, y1 था, देखो ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा, देखो ये y1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, क्योंकि है तो पैरेलल ही है। जब ये y2 है, यहां से लेके यहां तक देखो ये पूरा y2 है, तो इसका मीनिंग ये भी पूरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यानी यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है, y2। आप देखो जब P पे थे तो y1 पे थे, Q पे थे तो y2 पे हो। एक्चुअल में कितना चले हो आप, यहाँ इतना ही तो चले हो, बस यहीं तक।
अरे यहीं तक चले हो तो ये कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। एक्चुअल में देखिए तो ये क्या आ जाएगा डेल y आ जाएगा। कितना आ जाएगा डेल y आ जाएगा। ठीक है भाई, आप P पॉइंट पे थे और P से आप कहाँ चले गए Q पे चले गए। मान लिया हमने ऐसे ही कि आप पहले Q पे थे और Q से आप कहाँ चले गए P पे चले गए। तो एक्चुअल में देखा जाए आप एक्स एक्सिस में कितना चले हो x2 माइनस x1 यानी डेल x, और y एक्सिस में कितना चले हो y2 माइनस y1 यानी डेल y, इतना चले हो। ठीक है, अब देखो इन दोनों पॉइंट को हम एक लाइन से मिला लेते हैं। P और Q को एक लाइन से मिला लिया, ये लाइन कभी ना कभी इस x एक्सिस को टच करेगी तो ये इससे क्या बनाएगा एक एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा एक एंगल, जिसको हमने नाम क्या रख दिया थीटा नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, थीटा ही रहेगा। अब देखो जब भी किसी कर्व को एक लाइन कट करते हुए जा रही है, किसी भी कर्व को, जैसे मान लो ये कर्व है, कोई भी कर्व मान लो कुछ भी, इसको कट करते हुए जा रही दो पॉइंट पे, तो इसका नाम क्या होता है सीकेंट नाम होता है। क्या नाम होता है सीकेंट। जब भी कोई लाइन किसी कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रही तो उसका नाम क्या होता है सीकेंट नाम होता है। और यदि यही लाइन ये लाइन इसको कट करने की बजाय क्या हो जाए ऐसे धीरे 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 कहाँ पे आ जाए बाहर आ जाए, और बाहर है ना इसको टच करे, ओनली क्या करे टच करे, कट नहीं करे बस, तो इसको ओनली एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तब इसी सीकेंट का नाम क्या हो जाएगा टेंजेंट नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा टेंजेंट। इसी सीकेंट का नाम क्या हो जाएगा टेंजेंट नाम हो जाएगा। ये बात आपको अलग से ध्यान रखनी। ठीक है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। यानी कोई पॉइंट दो है और उसको यदि कोई ग्राफ कट कर रहा है, सॉरी लाइन कट कर रही है, तो उसका नाम क्या होता है सीकेंट। और वही लाइन यदि उसको एक ही पॉइंट पे टच करे उसका नाम क्या हो जाएगा टेंजेंट नाम हो जाएगा। अब देखो ये चेंज है डेल वाई अपॉन में, सॉरी डेल वाई और डी एक्स। जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, मुझे ये डेल वाई और डेल एक्स चाहिए और साथ में थीटा चाहिए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं। देखो ये तो क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या कि टेन थीटा इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। अब मैंने कहा कि थीटा क्या बताता है स्लोप बताता है, और डायरेक्ट थीटा तो आप निकालो कैसे, तो टेन थीटा निकाल लिया, इसका मीनिंग स्लोप क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा टेन थीटा। यानी किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो उसका क्या निकाल लो टेन थीटा। तो टेन थीटा इसी लाइन का झुकाव ही तो बता रहा है, एक्स एक्सिस के साथ है बता रहा है। अब देखो एक्सिस में कभी भी चलते हो आप, या तो एक्स में चलते हो या वाई में, इसमें तो चलते नहीं आप, इसमें चलते हो तो इसका फॉर्मूला अलग होगा। फिर तो आपने एक्स पॉइंट लिया और वाई पॉइंट लिया, तो एक्स और वाई पॉइंट को लेते हुए आप क्या बनाओगे टेन थीटा ही बनाओगे। तो टेन थीटा इसका क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्लोप। यानी किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है टेन थीटा होता है। कितना होता है टेन थीटा। और टेन थीटा किसके बराबर हो गया यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है डेल वाई और बेस क्या है डेल एक्स। तो टेन थीटा यहां से हो जाएगा डेल वाई अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। यानी स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा यहां से आपने क्या निकाला डेल वाई अपॉन में डेल एक्स निकाल लिया। ठीक है, और स्लोप इसी लाइन का तो देख रहे हो आप। अब इस लाइन का स्लोप देख रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या है टेन थीटा डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। अब मैं एक काम कर लेता हूं, इस पॉइंट P को और इस पॉइंट Q को, ये इतना दूर था ना, इसको नजदीक लेके आता हूं। मान लो ये P पॉइंट यहां आ गया और Q यहां पे आ गया, तो ये लाइन यहां से गुजर जाएगी इन दोनों पॉइंट से। यदि ये P यहाँ पे आ गया Q यहाँ पे आ गया, तो कभी ना कभी ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लाइन है ना इससे दूर होती जाएगी और कभी ना कभी ये P और Q इतने नजदीक आ जाएंगे, ये P है और ये Q है, तो ये लाइन इसको टच करते हुए जाएगी, कट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पॉइंट Q बहुत ज्यादा दूर था, जैसे जैसे पास में आएंगे ये लाइन इसको कट करते हुए जाएगी, सॉरी टच करते हुए जाएगी। तो P और Q मान लो कभी ना कभी इतने नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आएंगे कब? जब आपने इस गैप को डेल वाई को छोटा कर दिया और डेल एक्स को भी क्या कर दिया छोटा। यानी ये डेल वाई चेंज होते 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 इतना छोटा हो जाए, यानी ये डेल क्यू ये चेंज छोटा तभी तो होगा ना जब नीचे आएगा पॉइंट, यानी ऐसे नीचे आता जाएगा। और डेल एक्स है ये तभी तो होगा ना जब ये पॉइंट आगे जाएगा। तो ये या इसी पॉइंट को यहां मान लो, इस पॉइंट को नीचे ले आओ, या फिर इस पॉइंट को यहां मान लो, इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ, या दोनों को पास में लो, कैसे भी कर लो आप, इनको पास में लेके आना है। जैसे पास में लेके आओगे तो ये डेल एक्स क्या होता जाएगा धीरे धीरे चेंज होकर डी एक्स में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा डी एक्स में। और डेल वाई धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा डी वाई में।
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सीकेंट है ना, जो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये धीरे 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 क्या होगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, सिर्फ टच करेगी, तो ये एंगल इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल वाई है ये, तो बन जाएगा डी वाई, और डेल एक्स क्या बन जाएगा, डी एक्स। तो यहां से स्लोप क्या आ गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स भी आ गया। यानी अब तक आपने जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था ना, अब आपने स्लोप पढ़ा है, ये स्लोप किसके बराबर आ गया, घूम फिर के डिफरेंशिएशन के बराबर आ गया। नई स्लाइड से देखो, आपने स्लोप क्या पढ़ा था, स्लोप पढ़ा था टेन थीटा इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अब ये धीरे 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 आपने क्या कर दिया, इसको दोनों पॉइंट को पी और क्यू को बहुत नजदीक ले आए। जैसे नजदीक ले क्या आओगे, ये डेल वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स में। तो ये स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप टेन थीटा इसके बराबर हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी एक्स। यानी स्लोप इनडायरेक्टली किसके बराबर आ गया, डिफरेंशिएशन के बराबर आ गया। भाई किसके बराबर आ गया, डिफरेंशिएशन के। कहने का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी ग्राफ का आपको एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन या झुकाव देखना है, तो क्या निकालोगे, टेन थीटा। कई बार क्या होता है कि टेन थीटा आप निकाल नहीं पाते, तो उसकी बजाय आप क्या निकाल दो, उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, बात एक ही है। आप उसका डिफरेंशिएशन कर दो या फिर उसका आप टेन थीटा निकाल दो, दोनों ही कंडीशन में क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा। तो स्लोप एक टाइप का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ एट पॉइंट पी। एक ग्राफ दे रखा आपको, उस ग्राफ का क्या निकालना, आपको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। इस पॉइंट को यदि ये लाइन टच करते हुए जाएगी तो आगे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही। तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह क्या पुट कर दो, 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो स्लोप कितना आ जाएगा, यहां से √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। बस, बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखो, मान लो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और आपको ये दे दिया कि आपको क्या करना है, एक ग्राफ दे रखा है ऐसा, इस ग्राफ पे यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, और तो यहाँ पे मिला के, और ये दे रखा आपको, ये एंगल दे रखा, आपकी बार कितना दे रखा है, मान लो 150 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 150 डिग्री, और ये पॉइंट पी ही है, पॉइंट पी है। आपको इस पॉइंट पे इसका क्या बताना है, स्लोप बताना है। तो कैसे बताओगे स्लोप है, मुझे एक बात बताओ, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी इसने, एंगल इस साइड का दे रखा है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, हमें एंगल लेना है एक्स एक्सिस के साथ है एंटी क्लॉकवाइज। जब ये पूरा एंगल 180 है, ये एंगल 150 है, तो ये इतना एंगल कितना बचेगा। अरे इस ग्राफ को देखो, ये वाली लाइन है, ये 150 है, और ये कितना बचेगा, ये टोटल कितना है 180, ये कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। तो ये क्या आएगा, स्लोप टेन 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, टेन 30, और टेन 30 कितना होता है, √1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। आया समझ में। तो आपको एंगल भी ध्यान में रखना कि किस साइड दे रखा है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आपको एंगल कहां दे रखा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा था, आपको क्लॉकवाइज दे रखा है, तो ये 150 एंगल डिग्री काम में नहीं आएगा। तो एंगल कौन सा काम में लेना है, ये वाला, हमेशा एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बजाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यूज करना आपको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्लोप निकालने। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्लोप के कुछ फर्दर क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।